बोलो यीशु मसीह की जय। मैं प्रॉफिट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु आपको ब्लेस करे और आप आशीष तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से, वो नाम जो सब नामों से ऊंचा नाम है, वो नाम है प्रभु यीशु मसीह का नाम। बड़ा अनुग्रह है, बहुत तायद की ब्लेसिंग परमेश्वर आपका जीवनों में दे और आप आशीष तो बड़ा चमत्कार परमेश्वर आपका जीवनों में करे। बड़ा अनुग्रह है परमेश्वर आपका जीवनों में करे और आप आशीष तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हर बुधवार शाम को 8 बजे मेरे ही प्रॉफिट सुमनदीप चैनल पर लाइव जरूर जुड़ा करें। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करें और आप आशीष तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और आज मैं एक टॉपिक मैंने लिखा था कि आगे बढ़ना है तो लोगों की ना सुने। ये वचन, क्योंकि मैं हमेशा सीधी बात करता हूँ, मैं ज़्यादा घुमा कर बात नहीं करता हूँ। मैं चाहता हूँ सीधी बात ज़्यादा लगती है इंसान के ऊपर, उस पर अमल करता है कि उसको उदाहरण देके समझाना है से अच्छा है सीधी बात बोलो, ताकि उसको पता लगे कि मैं गलत हूँ, उसको पता लगे कि तू गलत कर रहा है, उसको पता लगे कि इसको उदाहरण देने से अच्छा डायरेक्ट बात करो। और आज मैं डायरेक्ट ही बात कर रहा हूँ कि आगे बढ़ना है तो लोगों की ना सुनो। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो बहुत से, उससे पहले अभी मैं एक बहन का नाम देख रहा हूँ, नेहा। आप आगे बढ़ना चाहते हो अपने जीवन के अंदर, लेकिन बहुत सी रुकावटें आपको रोक रही हैं। और मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ आपके लिए कि आप सफल हो रही हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मैं बंधन तोड़ रहा हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। अभी मैं 28 साल का एक भाई देख रहा हूँ जिसने चश्मा लगा रखा है। इस समय उसने ब्लैक कलर की टी शर्ट पहनी है और उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है। उसके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि परमेश्वर आपको आगे बढ़ा रहे हैं। परमेश्वर आपको आगे बढ़ा रहे हैं। हाइट उसकी 5'6" है, 5 फुट 6 इंच या 5'8" ऐसा समझो आप। और लेकिन मतलब मेरे हाइट से बड़ा है वो। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य कर रहे हैं, ब्लेसिंग दे रहे हैं, चमत्कार कर रहे हैं आपके जीवन के अंदर, और निश्चय आप आशीष हो रहे हैं। और मैं आज सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, जो भी मेरी यूट्यूब फैमिली है, जो मेरा परिवार है ऑनलाइन, और जो मेरी कलीसिया है, उनके लिए कि आप आगे बढ़ें, लोगों की ना सुने। बहुत बार हम लोगों की सुनते हैं, लोगों की सुनने के बाद हम आगे नहीं बढ़ पाते। अगर मैं मसीहत की बात करूं, आप जब प्रभु में चल रहे हो तो लोगों की ना सुनो। यहां तक कि मैं ये कहता हूं कि आप अपनी बेटी की भी ना सुनो। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा कि उनकी बेटियां उनकी माँ को चलाती हैं। नहीं, आप माँ हो और वो बेटी है। आपको पता है कि ये करने से ये हो सकता है, ऐसा करने से हानि हो सकती है। उस बच्ची को नहीं पता अभी, वो अपने आप को आपसे बड़ी समझती है, लेकिन उसको नहीं पता अभी। लेकिन आप समझदार हो, आप जानते हो कि ऐसा करने से ये हानि हो सकती है। इसलिए अगर आपने आगे बढ़ना है तो अपनी बेटी की भी ना सुने, अपने परिवार की भी ना सुने। हालेलुया। ये जो मैं शब्द बोल रहा हूं, परिवार की भी ना सुने, ये मैं बोल रहा हूं बड़े लोगों के लिए। बड़े मतलब उनके लिए जो अपने बेटे की सुनते हैं। मैं आपको क्या बताऊं, इस प्रार्थना के अंदर मेरे खुद ने, मैं पूछता हूं लोगों से, आप चर्च क्यों नहीं आए? वो कहते हैं मेरे बेटे ने मना कर दिया था कि मम्मा आज ही नहीं जाएंगे, गर्मी है। आप प्रभु की हजूरी छोड़ रही हो अपने बेटे के पीछे। आप इस चीज में अपने परिवार की ना सुने। आप कहो मैंने जाना है प्रभु की हजूरी में। अगर आप लोग वचन पढ़ते हो तो आपका बेटा कह रहता है मम्मी दूसरे कमरे में चल जा, वहां पढ़ ले। वहां पर वो कहता उधर पढ़े, वो कहता उधर पढ़ ले। आप वचन नहीं पढ़ पाते हो अच्छे से, तो लोगों की ना सुने। जहां पे बैठे वहीं बैठकर वचन पढ़े, उसको भी सुनाए वचन बारे। तीसरी बात, ये अभी मैं बहुत आगे लेके जाऊंगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए। अब बात आती है लाइव की। जब मेरा लाइव बुधवार को 8 बजे आता है तो कुछ लोग कहते हैं, मैं पूछता हूँ लाइव जुड़े? नहीं, बच्चे गेम खेल रहे थे फोन के अंदर। मैंने टॉपिक लिख दिया है कि परमेश्वर आपके जीवन में बहुत ही आशीष दे रहे हैं कि आज ब्लेस नाइट है, मतलब आज ब्लेसिंग की रात है। तो आपका बेटा गेम खेल रहा है और आपने फोन उसको दे दिया, मतलब आपने तुच्छ समझा परमेश्वर के वचन को।
इसका मतलब आप क्या कर रहे हो? आप आगे नहीं बढ़ रहे हो। अगर मैं संसार की बात करूं, जब हम कोई बिजनेस करना चाहते हैं, हमें कोई टोक देता है, नहीं ये नहीं, तो हम उसकी बात को रिसीव कर लेते हैं। अरे यार, उस भाई ने टोक दिया था, उस बहन ने टोक दिया था। अरे अब बिजनेस आप कर रहे हो, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो परमेश्वर का नाम लेकर बिजनेस शुरू करो। व्यवस्था विवरण 28 के 12 कहता है, जहां भी तू हाथ लगाएगा उनमें मैं तुझे सफल करूंगा। अगर आप गोलगप्पे की रेडी भी लगा रहे हो तो परमेश्वर आपको सफल करेंगे। आगे बढ़े परमेश्वर को साथ लेकर। प्रभु कह रहे कि मैं ज्योति हूं, मैं एक उजाला हूं। जब भी आप अंधकार में निकलते हैं, आप चल नहीं सकते हैं, उसके लिए आपको लाइट चाहिए। अंधेरे में चलते हो, कभी ठोकर खाओगे, कभी गिरोगे, कभी टक्करें लगेंगी, नुकसान होगा, हानि होगी। उदाहरण दूं तो अगर आपकी 1 मिनट के लिए लाइट चली जाए और पूरे घर में अंधेरा है और नीचे कुछ कांच गिरा हुआ है और आपके पैर में लग जाएगा, आपको पता नहीं लगेगा। नीचे कोई आम के छिलके पड़े, उससे आप फिसल जाओगे। अंधेरे में कूलर में लगोगे, कभी किस में लगो, कभी फ्रिज में लगोगे, कभी टक्करें मारोगे, एक दूसरे को भिड़ जाओगे। अंधकार में आप नहीं चल सकते, लेकिन शैतान आपको सहारा देता है नुकसान में। कैसा सहारा देता है? वो कहता है ये नुकसान तू ले, ये भी नुकसान तेरा है, ये भी नुकसान तेरा है, ये भी नुकसान तेरा है। परमेश्वर कहते हैं अगर तू आगे बढ़ना चाहता है, हाथ में मिसाल ले रोशनी की, और वो नाम है, वो उजाला है प्रभु यीशु मसीह। जब आप रोशनी में चलोगे, आपको पता लगेगा नहीं इस बिजनेस में घाटा है। आपको पता लगेगा नहीं यहाँ पर कांच पड़ा, इस पर मैंने पैर नहीं रखना, यहाँ पर कूलर है, यहाँ पर फ्रिज है, यहाँ पर सामने से भाई आ रहा है, मैंने इसके साथ नहीं टकराना। जब आपके पास उजाला होगा तब आप अंधकार से दूर रहोगे, परेशानियों से दूर रहोगे, क्योंकि आपके पास वो नाम है जो सब नामों से ऊंचा नाम है। वो नाम है प्रभु यीशु मसीह का नाम। हालेलुया। अगर मैं बात करूं बिजनेस की, कोई काम खोलने की, और हम सोचते हैं नहीं 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 ऐसा नहीं, उसने बोल दिया था ऐसा नहीं। अगर आप बीमारी की बात करें, अगर आप रोग में हो तो हमारा शरीर क्या कहता है? नहीं, हमने क्या करना है? ऐसा नहीं करना। हालेलुया। नहीं ऐसा नहीं करना। क्यों नहीं करना ऐसा जी? पूछो उनसे। हालेलुया। बीमारी में जब हम होते हैं, जब हम कहते हैं कि हम चंगा होना चाहते हैं, तो कोई कह देगा नहीं वहां से चंगाई पा सकते, अपने वहां चलते हैं, वहां चलते हैं। आप भटक जाते हो। आपके सामने क्या होता है? उजाला होता है, लेकिन आप उस उजाले को ग्रहण नहीं कर पाते। एक वचन पढ़ता हूं मैं आपके लिए, फिलिपियों 3:13 और 14 वचन लिखा है, हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ते जाओ, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि इनाम पाऊं। परमेश्वर ने मुझे मसीह प्रभु यीशु में ऊपर बुलाया है। हालेलुया। परमेश्वर आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं, एक निशाने की ओर लेके जाते हैं, लेकिन हम संसार की बातें सुनते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते हैं। हम लोगों की बातें सुनते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, वो आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं। मत्ती 26:39 प्रभु का वचन हमें क्या बता रहा है यहाँ पर? फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझ से टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा। हालेलुया। अब इस बात को आप समझें। अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, शुरुआत मैंने परिवार से की थी कि परिवार की बात करूं, अय्यूब 1 की अगर आप पढ़ते, वहां पर लिखा हुआ है कि अय्यूब का पूरा परिवार भय में था।
प्रभु से डरता था, अंगीकारिता में था। मैं आपको वचन पढ़ के बता देता हूँ। देखा है कि अय्यूब नामक पुरुष था, वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता, बुराई से दूर रहता था। उसके 7 बेटे और 3 बेटी उत्पन्न हुई। उसके बाद बहुत संपत्ति थी, मतलब वो पूरे परिवार के साथ परमेश्वर का भय मानता और खरा था और सीधा था। इसलिए प्रभु के लोगों, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो जो मैंने आपको समझाया उस बात को समझे। दूसरी बात मैंने की थी बिजनेस के बारे में। जब पतरस ने जाल डाले तब क्या पाया वहां पर? जाल खाली। लेकिन जब परमेश्वर ने कहा अब कर, तो क्या हुआ? जाल फटने लगा। हालेलुया, ये ब्लेसिंग। तीसरी मैंने बात की थी चिंगाई की। अगर हम कपड़े की बात करें कि जो लहू बहने वाली ने क्या किया था, उस कपड़े को छू लिया था और लोग उससे क्या बोलने लग गए थे? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मुझे किसी ने छुआ, तो उसके चेले बोले प्रभु आपके ऊपर तो भीड़ पे भीड़ गिरी आ रही है। लेकिन उसने विश्वास किया, उसने लोगों की नहीं सुनी। उसने कहा हाँ परमेश्वर मैंने तुझे छुआ है। अगर मैं अंधे बर्तमे की बात करूं, अंधा बर्तमई जो एक आराधनालय के बाहर भीख मांगता था, तो जब उसने देखा कि प्रभु यीशु मसीह जोर जोर से चिल्लाने लगा, वहां पर लिखा हुआ है कि लोगों ने कहा, उसे डांटा कि शांत रहे, चुप हो जा, शांत रहे, चुप हो जा, शांत रहे, चुप हो जा। लेकिन वो और चिल्लाने लगा और क्या हो गया? वो अंधा चंगा हो गया। इस बात को समझे, आगे बढ़ना है तो लोगों की ना सुने। हालेलुया। जब परमेश्वर ने इजरायलियों को फिरौन की घेराबंदी से निकलवाया था, तो परमेश्वर स्वर्ग से खाना देते थे उन्हें, और जब लाल समुद्र आ गया तो वो बुड़बुड़ाने लग गए थे। वो इस बात को भूल गए थे कि स्वर्गीय मन्ना हम खाते हैं। परमेश्वर ने हमें इतनी विपत्तियां जब उनको पर आई थी, परमेश्वर ने उन विपत्तियों से उन्हें निकाला था, वो भूल गए थे वो। इसलिए आप ना भूलें, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, इस वचन के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे पिता, और इनके लिए प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता, कि जब आप इनके संग हैं तो इनका विरोधी कोई नहीं हो सकता। मेरे पिता परमेश्वर, आपने कहा जिन काम में तुम हाथ लगाओगे उनमें तुम बढ़ते जाओगे। यहोवा परमेश्वर, आज जिस काम में हाथ लगाएं, और जब ये आगे बढ़ना चाहते हैं, नौकरी में, घर में, ब्लेसिंग में, हर एक चीज में ये आगे बढ़ें और फलवंत हो जाएं। जो भी रुकावटें हैं इनके बिजनेस में, इनके घर में, जो भी ये जो प्रार्थना करे कि हाँ प्रभु हम आगे बढ़ना चाहते हैं, मुझे लोन ने घेरा डाल लिया है, मुझे कर्जे ने घेरा डाल लिया है, मैं भी चाहता हूँ मैं आगे बढ़ूं, तो परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुन लिया है। इस प्रार्थना के बाद 5 मिनट जरूर प्रार्थना करें। अगर आप कार चला रहे हैं तो मन में प्रार्थना करें। घुटने नहीं टेक सकते तो कार चलाते इसमें प्रार्थना करें, लेकिन प्रार्थना जरूर करें। अपनी जिस काम में आप आगे बढ़ना चाहते हो, परमेश्वर बंद रास्ते खोलेंगे आपके लिए। आमीन।